इस वीडियो पर लास्ट तक वही रुकेगा जो अपनी ज़िंदगी को सच में बदलना चाहता है, क्योंकि ये वीडियो ना काफ़ी लंबी होने वाली है। जैसा कि सुबह मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था कि मुझे एक आइडिया आया है कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी लंबी सी वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि हीलिंग क्यों ज़रूरी है, हीलिंग कैसे की जाती है, और जब आप हील हो जाते हो तो फिर किस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप कहीं बाहर हैं, वर्किंग प्लेस पर हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके रख सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप इसको बहुत रिलैक्स होकर देखना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ना सच में आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इसमें हर वो पॉसिबल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी जो आपको कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई तो आप लोगों की तरह मैंने भी ना यही टेक्निक्स होती हैं जो, और ख़ासकर एक जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ दूसरों के लिए करते हैं कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाला हमें बहुत सारा प्यार दे, सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, सामने वाले की हैबिट्स बदल जाएं। तो ये हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं। हम अपने आप पर फोकस करने की बजाय इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो आसपास जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ है, इसलिए वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं समझे? मतलब जो यहाँ है वो सामने की दुनिया में आप देख रहे हो। आज आप अपने आसपास फोकस करने की कोशिश करो, कैसी सिचुएशंस हैं, तो वो आपके पास्ट के थॉट का रिजल्ट है। और आज जो सोच रहे हो विदाउट एनी डाउट ये देखो कि आने वाला कल आपका वैसा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या समझे, सामने वाला जैसा भी एक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हैप्पी है या सैड है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, फैमिली की मैं इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, वो हमारा ही वो अट्रैक्शन है। और इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी जर्नी बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं, जो चीज़ समझते ही नहीं है कि भाई हमारी जो सोच है वो कितनी पावरफुल है, वो लोग आपके लिए बदल जाएं। मतलब हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है लेकिन हम दूसरों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको गुस्सा करने की आदत है। नाउ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया, आप कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हो लेकिन कंट्रोल हो नहीं पाता। तो जब आपकी आदत इतनी इजीली नहीं बदल सकती तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? तो इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो पहली गलती होती है हमारी ये। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि हीलिंग ज़रूरी क्यों है। 2-3 एग्जाम्पल से आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि हीलिंग ज़रूरी क्यों है। अब मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। आप ना अपने इस घर से एग्जाम्पल के तौर पे कहीं न्यू हाउस में शिफ्ट होने जा रहे हो, ठीक है, चाहे वो न्यू फ्लैट ही क्यों ना हो। आप तब तक वहाँ पर स्टे करोगे नहीं जब तक आप खुद के हाथों से उसको साफ ना कर लो, वहाँ पे हवन या पूजा पाठ ना करवा लो, या वहाँ पर जो है ना आप एकदम प्यारी सी खुशबू एंड ऑल जैसे हम नॉर्मली हर किसी के यहाँ पे होता है, तब तक आपका दिल नहीं मानेगा कि आप वहाँ पर रहने के लिए जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहाँ की जो एनर्जी है ना वो ऐसी लगती है कि कुछ अलग है। आप उसको अपनी एनर्जी में ढालते हो, पहले वहाँ पर अपनी एनर्जी देते हो हवन के थ्रू, पाठ के थ्रू, कुरान खाने के थ्रू, और फिर वहाँ पर जो है आप बहुत सारी अगरबत्तियाँ, खुशबू फैलाते हो, पूरे घर में आरती देते हो। देन आपको लगता है अपनापन सा, फिर आप वहाँ पर स्टे करते हो जाके, हालांकि वो घर साफ सुथरा था, नया था। अब यहाँ पर ऐसे ही हम अपने ब्रेन के साथ सोच के देखते हैं। चलो वो तो साफ सुथरा था, ये ब्रेन इस एक प्लेन लैंड है, और आपने कभी भी देखा होगा जो ज़मीन खाली पड़ी हुई होती है वो उस पर ना अनवांटेड बहुत सारी खरपतवार जिसको हम बोलते हैं वो हो जाती है जब वहाँ पर कुछ भी हम प्लांट नहीं करते। अब आपके ब्रेन के अंदर जो है ना गंदगी किस किस चीज़ की भरी हुई थी, हेट की, जेलसी की, एंगर की, कहते हैं ना डिप्रेशन, एंजाइटी, डाउट, ईगो एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लांट ऑलरेडी हो चुके थे जो है ना आपने पिछले काफ़ी सालों से, हमने यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी रियलाइज़, हमको पता ही नहीं था कि हमारी जो सोच है वो कितनी पावरफुल है, तो हमने अपने ब्रेन को यूज़ करने की कोशिश नहीं की। हाँ, जैसा जैसा लोग बोलते गए वैसा वैसा हम मानते गए। किसी ने बोला यू आर सो ब्यूटीफुल, हमने मान लिया। किसी ने बोला कि तुम्हारे अंदर ना कुछ तो वो कोई बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, या जैसे जैसे हमसे कहा गया वैसे वैसे हम बनते चले गए। अब ये जो आपके ब्रेन के अंदर सीड प्लांट किए हैं वो किए हैं पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने। अब बारी जब आई कि अब हम खुद को बदल सकते हैं, इस ब्रेन में खुद की पसंद के पेड़ लगा सकते हैं, सीड प्लांट कर सकते हैं,
तो हम क्या करते हैं कि बिना उस चीज़ को निकाले, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बिना उस लैंड को जैसे ना हल से जोतना, फिर उसको अच्छे से साफ करना, फिर वहाँ पर बीज बोते हैं तो हमारी फसल काफ़ी अच्छी होती है। हम क्या कर रहे हैं, उसी खरपतवार के बीच में डिफरेंट सीड प्लांट कर रहे हैं। क्या वो ग्रो होने देंगे उसको? आप देखते होंगे, अगर आप गांव से हैं या आपने किसानों को देखा होगा कि जब फसल अपने पीक पे होती है उसके बावजूद भी 3-4 बार हम लोग वहाँ पर केमिकल्स जो है ना वहाँ पर उसका छिड़काव करते हैं ताकि वहाँ पर खरपतवार उग ना सके। क्योंकि जो खरपतवार होती है ना वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है, जो अपने आप ही उग रही है, जो नेचुरली बिना किसी केयर के हो रही है। सोचो वो कितनी पावरफुल होगी। यहाँ पर ऐसा ही आपके साथ हुआ। आपने जो है एकदम से पता चला बिना यहाँ ये चेक किए कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या क्या सीड प्लांट हो चुके हैं, आपने वहाँ पर न्यू सीड प्लांट करने की कोशिश की और फिर जो है ना जब वो नहीं ग्रो हो पाया तो आपने सोचा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं शायद ये फेक होती हैं, या मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर पा रहा, या मैं अपने रिचुअल्स अच्छे से नहीं करती हूँ, या मैं अच्छे से स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं सेल्फ डाउट। और डाउट की जो एनर्जी है वो हर चीज़ खत्म करके रख देती है। आप कितने भी रिचुअल्स करो, कुछ भी करो, डाउट की एनर्जी उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। अब करनी कैसे है खुद की हीलिंग, इसका बेसिक स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका बेसिक स्टेप है फॉरगिवनेस। रीजन इज you are depressed because someone else, you are jealous because someone else, you are मतलब आपको गुस्सा भी आता है तो दूसरों के ऊपर आता है, आपको एंजाइटी होती है तो दूसरों की बातों से होती है, दूसरी चीज़ों को सोचने से होती है। यानी कि जितनी भी फीलिंग्स हैं उसका कनेक्शन बाहर वाले लोगों से है। तो वो जितने भी लोग हैं, एक हैं, दो हैं, या वो पास्ट में थे या अभी भी वो प्रेजेंट हैं, उनको फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे ना, मतलब जब तक ये फीलिंग्स आपके ब्रेन से बाहर नहीं निकलेंगी, आप इनको कम्प्लीटली रिलीज नहीं करोगे ना, आप अपनी चॉइस का जो सीड है उसको प्लांट भी कर दोगे, उसको बहुत सारा पानी दोगे, सब कुछ दोगे, लेकिन वो खरपतवार उसको चारों तरफ से घेर के खड़ी है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। वैसे ही आपकी विशेष के साथ होता है। आप बोलते हो मैं मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं इवनिंग में भी प्रैक्टिस करती हूँ और डे में भी मैं चलते फिरते प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो रिजल्ट आएगा कैसे? इस खरपतवार के एग्जाम्पल को ना अपने यहाँ पर फिट कर लो कि ये आपके साथ हो रहा है। अच्छा, खुद को उनको फॉरगिव करने के साथ साथ खुद को भी फॉरगिव करना है। क्यों करना है? हमने खुद को मेंटली बहुत टॉर्चर किया दूसरों की वजह से, खुद पे डाउट किया दूसरों की वजह से, खुद को अंडर एस्टिमेट किया दूसरों की वजह से, खुद को कभी दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि दूसरे लोगों ने हमारे अंदर कमियां निकाली हैं। क्या करना है? मैंने ना सेल्फ लव सीरीज ऑलरेडी रेडी की है। आई थिंक आप लोगों ने उसको यूज़ भी किया है, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप उसको कंसिस्टेंट होके नहीं करते हो। तो ये दूसरों को कैसे फॉरगिव करना है? आपके पास दो चॉइस है। अगर आपको अच्छे से विजुअलाइज नहीं होता है इस टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, एक पेपर उठाओ और एक पेन लो और लिखना स्टार्ट करो। जिसके लिए जो जो मन में भरा हुआ है, जो एवरीथिंग, गंदी से गंदी चीज़, नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ आपके मन में अगर उनके लिए गालियां भी भरी हुई है ना, मैं कहती हूँ कि आप क्यों डरते हो उस चीज़ को लिखने से, जबकि वो आपके ब्रेन में तो ऑलरेडी चल रही है ना। आप ऑनेस्टी से, क्योंकि वहां पर कोई आपको देखने के लिए नहीं बैठा, आप इजीली उसको लिख सकते हो। आप कोई और दूसरा आपको आके देखेगा नहीं। लिखो 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 लिखो, तब तक लिखो जब तक एक एक थॉट आपके अंदर गुस्से से वो निकल ना जाए, और उसको जला दो, बर्न कर दो, या उसको टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंक दो। इतना रिलैक्स फील करोगे, बहुत ज़्यादा। दूसरा तरीका, आप आइज क्लोज करके बैठो और सामने उन सारे लोगों को रखो और उनको एक चीज़ बोलो कि आपके और मेरे बीच में ये जो भी नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज था, जो भी चीज़ें थी, आज इसी वक्त इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और यहीं से इसको कम्प्लीटली रिलीज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है मतलब आप एवरीडे ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर से उन लोगों के लिए जो हेट वो कम हो जाएगा और एक अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बिफोर फॉरगिवनेस आपको ऐसा लगेगा कि इनको कैसे मैं फॉरगिव कर दूं, इन्होंने इतना सारा जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ गलत की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ से बाहर थी। लेकिन आप ये एक्सेप्ट जब कर लोगे कि ये जो भी कुछ हुआ है इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, योर कर्मास, एंड आई एक्सेप्ट माई सिचुएशन, आपको वो सिचुएशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पहले। उसके बाद जो है ना आप उनको फॉरगिव कर पाओगे। कोई आ गया था और खड़े होकर कंटिन्यू देख रहे थे, तो मैंने जाओ भाई।
ओके, तो उसको आपको ना जो है ना कंटिन्यू उसको एक्सेप्ट करना है। जस्ट आप जैसे ही बैठोगे ना लिखने के लिए, तो आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे वो चीज़ आपको ईजी लगेगी ही नहीं। आपके ब्रेन में ये चीज़ चलेगी कि कैसे माफ़ कर दूँ, इन्होंने इतना कैसे गलत कर दिया। आप ना वो बुक सुनना, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, वो ऑलरेडी मजबूर थे, दुखी थे, उनका मतलब आप ये सोचोगे कि यार, आप सोचो, आप खुद जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। आप क्या जानबूझकर किसी को गुस्सा कर सकते हो, किसी के साथ चीट कर सकते हो, किसी के साथ नफरत कर सकते हो? नहीं ना, रीजंस होते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अच्छा, सेल्फ लव सीरीज का जो सबसे पहला पार्ट है उसमें फॉरगिवनेस लेटर खुद को कैसे लिखना है और कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। अच्छा, ऑनेस्टी से इस सेल्फ लव सीरीज को 21 डेज के लिए फॉलो करके देखो। आप कंसिस्टेंट नहीं होते, बस यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज ये इतनी लाइफ चेंजिंग सीरीज मैंने रेडी की है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, उसके अलावा मॉर्निंग की जो शुरुआत करनी है वो आप मेरे सेल्फ लव मेडिटेशन से करो। कैसे हील कर सकते हो वो मैं आपको तरीके बता रही हूँ। उस मेडिटेशन में एक पॉइंट आता है, मैं आज फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि यूनिवर्सल एक लाइट आती है, वो लाइट आपने यहाँ फील करनी है और ऐसे होते हुए आपकी बॉडी से वो कम्प्लीटली आपको हील करते हुए निकल जाती है। आपकी बीमारियों को, आपकी नेगेटिविटी को, आपकी हर उस प्रॉब्लम को जिससे आप परेशान हो। और एक है नाइट का मेडिटेशन जो 5 मिनट का है, जिसको हम क्वांटम जंपिंग बोलते हैं। तो आप इन दोनों का चैलेंज लो 1 मंथ के लिए। मॉर्निंग की शुरुआत करोगे सेल्फ लव मेडिटेशन से, रात को सोने से पहले आपने क्वांटम जंपिंग वाला मेडिटेशन यूज करना है। उस मेडिटेशन के अंदर आपकी लाइफ का हर एरिया मैंने कवर किया है। उनके कमेंट्स जाके देखना, उनके क्या बेनिफिट्स हुए हैं लोगों को वो जाके देखना। मैं मेंशन कर दूंगी पिन कमेंट में सेल्फ लव सीरीज प्लस में दोनों मेडिटेशन। आप अपने साथ जिस दिन ऑनेस्ट हो जाओगे ना, उस दिन आपकी लाइफ को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम देखो, आप मुझसे प्रॉमिस करके चले जाओ कि माहिदी आई प्रॉमिस टू यू, एंड मैं इस सेल्फ लव सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करूंगी और अपनी लाइफ को बदल कर दिखाऊंगी। लेकिन आप अपने साथ क्या कर रहे हो, कितनी ऑनेस्टी से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये मैं नहीं जानती हूँ। मतलब आप जो है ना खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। अच्छा, अब इसको धीरे धीरे क्या होगा आपके साथ। ओके, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्या होगा आपके साथ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि यार कैसे फॉरगिव कर दूं या कुछ भी। वहाँ पर हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो नेगेटिविटी के लिए, उस फेयर के लिए, उस अनवांटेड थॉट्स के लिए कि भाई अब कैसे करूं, क्या होगा। उसके लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो है आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी ओनली। मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। इस जर्नी में इसको मंत्रा बना लो, इसको मंत्रा बना लो, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं सही जर्नी में हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो ड्यूरिंग द जर्नी आपको क्या क्या चेंजेस महसूस होंगे। आप ना गॉसिप्स जो होती हैं, हम ग्रुप में जब बैठते हैं और गॉसिप्स जब स्टार्ट होती है ना, आपको इरिटेशन होती है। और जहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी फील होगी ना, लोग जैसे नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा लगेगा चलो यहाँ से निकलो, पहला साइन। दूसरा साइन है कि आप जो है ना मतलब गॉसिप से अवॉइड करोगे। जो सुनना ही नहीं पसंद कर रहे तो ना ही आपके पास बैक बिचेस करने का मन करेगा, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने का मन नहीं करेगा, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सुनने का मन नहीं करेगा। ये सबसे बेसिक साइंस हैं। तीसरा चेंज ये आएगा कि आपके लिए आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मतलब जैसे अभी हम हर किसी की वजह से मतलब अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हम पूरे दिन उसके लिए परेशान हैं, खाना नहीं खाते थे या खाना नहीं खाते हैं अभी, या फिर हम जो है ना उसकी वजह से पूरे दिन अपना माइंड ख़राब रखते हैं या कुछ भी। तीसरा चेंज ये होगा कि आपके लिए आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ज़्यादा ऐसा लगेगा कि इन चीज़ों में मतलब ये सिचुएशंस उतनी मैटर नहीं करती जितना कि मेरी वाइब्रेशन मैटर करती है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन मेरी लाइफ को बना रही है। चौथा, अकेले रहने में बहुत मज़ा आएगा। इसको बोलते हैं सॉलिट्यूड, है ना, सॉलिट्यूड। एंड अकेले रहने में अच्छा लगेगा, कोई ना हो, सिर्फ मैं, मेरा सेल्फ और हमारी क्रिएटिविटी एंड ऑल। और चौथा जो चेंज आता है ना, वो होता है कि हम ना ऐसे हो जाते हैं कि किसी के जज करने से, किसी के कुछ भी कहने से ना हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई फिजिकली हमें जज कर रहा है कि तुम तो मोटी हो, तुम तो सांवली हो, तुम्हारा तो स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं, कुछ भी, क्योंकि हम खुद को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। और आप एक बात बताओ, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया क्यों आपको एक्सेप्ट करेगी। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक, तो ये दुनिया क्यों आपको एक्सेप्ट करेगी। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम।
आई एम परफेक्ट इन माई वे। तो इस जर्नी में जो मेरी सीरीज़ है ना, वहाँ पर सेल्फ लव लेटर भी है, फॉरगिवनेस लेटर भी है, एक्सेप्ट वाले बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ऑनेस्टी के साथ डे 1 से डे 21 तक, और पार्ट 8 के बाद आप लोग हमेशा बोलते हो पार्ट 9 नहीं है, पार्ट 9 8 के बाद जिसमें मैंने दोनों मेडिटेशन सजेस्ट किए हुए हैं वही पार्ट 9 है। आप लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हो पार्ट 9 नहीं है, पार्ट 9 नहीं है, पार्ट 9 नहीं है। ये सोल्यूशन उन लोगों के लिए है जो बिकॉज ऑफ टाइमिंग या बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, आप लोग पता नहीं क्यों कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हो कि हम क्या करें, हमें क्या प्रोवाइड होगा, ये वो। एवरीथिंग आपके पास है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाके देखना, स्क्रिप्टिंग की चीज़ें हैं, वाटर बॉटल, सब कुछ मैंने डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, इसके बाद दूसरे वो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उन्होंने बोला हुआ है कि माहिदी 1 मंथ का कब आएगा। मतलब मैंने 4 से 5 कमेंट अब तक पढ़ लिए हैं कि माहिदी 1 मंथ का भी बैच लेके आओ, सेल्फ को हील करने वाला। उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है कि मैं आपको हीलिंग देती हूँ और आप लोग सिर्फ सुनते हो, और लाइव हीलिंग दी जाती है, एनर्जी अलग होती है, आप एनर्जी गेन करते हो मेरी। तो और दूसरा कंसिस्टेंसी, हर रोज़ अपडेट चेक होती हैं आप लोगों की कि आपने आज क्या क्या किया, और हर इंसान को वहाँ पर अपडेट डालनी होती है। 75 डेज़ वाले लोग ईजिली समझ पा रहे हैं। तो इस 21 मार्च से जो है मैं न्यू बैच लॉन्च कर रही हूँ, और उसमें मॉर्निंग बैच भी होगा और इवनिंग बैच भी होगा, ताकि सबके लिए वो सूटेबल रहे, किसी के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ लोग इवनिंग में पॉसिबल किसी के लिए नहीं होता, कुछ के लिए मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो मैं जो है 21 मार्च से लॉन्च करूँगी जल्दी ही, और आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। अच्छा, अब जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये मैंने खुद को कैसे हील किया था, और उसके बाद पहला चेंज जो है लाइफ में क्या आया फॉरगिवनेस के बाद, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो हमारा ब्रेन और अमेजिंग वे में काम करता है। मुझे ना मतलब BK शिवानी जी का एक वीडियो मिला कि तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, एंड आई वॉज लाइक, ये हमेशा मैं शेयर करती हूँ कि मुझे सारी लोगों ने हर्ट किया हुआ है कि भाई कैसे कोई हर्ट नहीं कर सकता। एंड जब मैंने उसको सुना तो मैंने रियलाइज़ किया कि सच में लोग अपना काम करते हैं और हम उसको इंक्रीज कर करके अपने आप को दुखी करते हैं। तो मैं क्या करती थी उस टाइमिंग पे, सिर्फ सुनने का मन किया कि भाई इस कदर मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था कि कुछ करने का मन नहीं करता था। मैं क्या करती थी, आप यकीन करना, सुबह से लेकर शाम तक, और रात को सोती थी तो भी उन्हीं के वीडियोस चला के सोना। इतना सुना। अब यहाँ पे मैजिक क्या हुआ, कॉन्शियसनेस तो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है रात को। अब डायरेक्ट सबकॉन्शियस ओपन होता है, वो हीलिंग की एनर्जी चली गई, कंटिन्यू जाती रही ब्रेन के अंदर, वो जो हीलिंग की एनर्जी थी। एंड उससे क्या हुआ, फिर मन आया काम करने का खुद पे, और फिर ऐसा काम किया 1 मंथ तक। एक खुद के साथ प्रॉमिस किया कि खुद को सिर्फ हैप्पी रखना है, खुद से बहुत सारा प्यार करना है, खुद को बहुत सारी खुशियां देनी है जो आज तक नहीं दी। आप यकीन करना, खुद को कभी चॉकलेट गिफ्ट करती थी, खुद के साथ बहुत सारी ढेर सारी बातें किया करती थी, क्योंकि वो ना कंटिन्यू मैंने पहले सुना समझा। जैसे आप लोग भी अभी बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बट फ़र्क इतना है, आप लोग हो सकता है डिफरेंट टेक्निक्स की वीडियोस देखते होंगे, लेकिन मैं बस वो वीडियोस देखती थी जो मुझे मेरी सोल को अच्छा फील करा दे। उसके बाद 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक 2022 में मेरा चैलेंज था कि मुझे खुद को हैप्पी रखना है। मैंने हैप्पी रखा, खुद को लिटरली हैप्पी रखा। बीच बीच में अप डाउन्स आए, नेगेटिविटी आई, उसमें मैंने खुद को हैंडल किया। एंड मेरा जब 16 अप्रैल को चैलेंज कंप्लीट हुआ तो मैंने केक कट किया, सेलिब्रेट किया। उसके बाद आप यकीन करना कि मुझे ऐसे ही इंट्यूशन आया कि ये जो हीलिंग की जर्नी है ना, ये सबसे ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद अपना ढेर सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है ना वो उस पे से अपना विश्वास खो देते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मन किया कि एक वीडियो क्रिएट करती हूँ, और किस लड़की ने वीडियो क्रिएट किया है ये भी समझ लो, जिसके घर में ये सारी चीज़ें अलाउड ही नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वैसी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन विलेजेस में ऐसा कोई खास इस चीज़ को वैल्यू नहीं मिलती है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ करो या कुछ भी ऐसा। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया। मैंने जो है ना अप्रैल के लास्ट में, चैनल का नाम तक मैंने नहीं सोचा, अपने आप इंट्यूशन में आया कि माहिदा मैजिक गर्ल रख दो। एंड फिर उसके बाद मैंने छोटे शॉर्ट्स बनाने शुरू किए, लोगों का प्यार मिला, रिस्पॉन्स मिला। एंड उस दिन के बाद जो लोग मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, वो आज तक मेरी लाइफ में क्या मिरेकल्स हुए हैं ना, मिरेकल्स चेंजेस आए हैं, वो मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 वीडियोस में मैंने जस्ट प्रूफ आपको इकट्ठा करके दिखाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जब हील आप हो जाते हो, हील होने के बाद ना, एक तो आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंट होता है आपको अपने आप पे कि भाई
मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, क्यों नहीं हो सकता? उस कॉन्फिडेंस का रीज़न होता है उस सुप्रीम पावर पर अटूट विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट, कनेक्शन उसके साथ कि मुझे नहीं मिलेगा तो मिलेगा किसको, मुझे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? चेक योरसेल्फ, क्या आप उस पावर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं? आप क्या खुद को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं? अगर नहीं तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ही अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसको ही अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ में चेंजेस? 2023 के अंदर लेकर जून 2022, 21 जून पहला बैच आता है। 359 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, और जो है ना, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 29 लोगों ने, पहली क्लास। मिरेक्युलस रिजल्ट, आज भी कुछ कुछ शॉर्ट्स में वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं। एंड वहाँ से कभी पीछे पलट के नहीं देखा, सिखाती चली गई, प्रैक्टिस करती चली गई। मेरी लाइफ में इतने मैजिक हुए हैं, इतने मैजिक हुए हैं। मैंने अपने आप को परफेक्टली हेल्दी पाया है। अदरवाइज साल में जो पिछली ज़िंदगी थी, ऐसा ज़रूर होता था कि एक बार मैं लॉन्ग टर्म के लिए बीमार हो जाती थी, बिस्तर पे जाती थी, एंड कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं थी। ऐसा लगता था कि मतलब लोग कमियां निकालते थे जैसे, उस लेवल से। एंड उसके बाद जो है आईफोन से लेकर, मैकबुक से लेकर, अपना ऑफिस का सेटअप, अपने घर को रेनोवेट कराया। उसके बाद जो है ना, ड्रीम कार, ड्रीम बाइक, ड्रीम हाउस, एवरीथिंग आई वांट, एंड मुझे मिलता चला गया। सिर्फ लिखती हूँ और छोड़ती हूँ। 2023 से मैंने मैंने अब से पहले जो वीडियो थी, मतलब जिसमें मैंने कंप्लीटली आपको वीडियो की स्क्रिप्टिंग शेयर की थी, जिसमें आपने देखा होगा, मतलब जो मैंने टारगेट किया 2023 में, वो सब मुझे मिलता चला गया। उसका रीज़न था, अच्छा 30 डेज़ के बाद ना आप की वाइब्रेशन हिलती भी नहीं है, लेकिन उस 30 डेज़ को एटलीस्ट पूरा तो करो। उस 30 डेज़ को हम पूरा ही नहीं करना चाहते। तो मेरा यही कहना है, जैसे भी बदले लाइफ बदलनी चाहिए, जैसे भी लाइफ चेंज होनी चाहिए, चाहे वो वीडियोस से हो चाहे वो पर्सनल सेशन से हो, चाहे वो क्लासेस से हो, कैसे भी हो, क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं समझता इस टाइम आपकी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल हैं, कितने रेजिस्टेंस हैं, कितनी परेशानियां हैं। वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, और दूसरी बात कि वो सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो। तो सेल्फ लव सीरीज है पिन कमेंट में, मेडिटेशन है पिन कमेंट में। जस्ट टेक 30 डेज चैलेंज विद योर सेल्फ। ट्रस्ट में गाइज, आप लाइफ को बदलता हुआ देखोगे, क्योंकि मैं वही बताऊंगी जिससे मेरी ज़िंदगी बदली है। और जब भी आपका दिमाग मतलब आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव होने लगे या कुछ भी, उसी टाइम खुद को रिमाइंड कराओ कि आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी ओनली, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, एंड वो सुप्रीम पावर मेरे साथ है, और मुझे उस पर ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, और ये उसके साथ कनेक्शन बनाने पर आपको फील होगा। बाकी जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है उनको तो 21 मार्च के लिए वो लोग रेडी रहना। और जो लोग बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ऐसा नहीं कि कोई भी रीज़न हो सकता है आपको वो टाइमिंग ही सूट ना हो, टाइम फाइनेंशियल इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ट्रस्ट के साथ बोलती हूँ, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहना। ये जो सीरीज़ है, ये जो 30 डेज़ है ना, आपके 21 डेज़ की सीरीज़ है। उसके बाद जो है ना, जस्ट आपने क्या करना है, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देने भर भर के, वो जो 7 दिन बचेंगे, अपने आप को गिफ्ट देना है, रिवॉर्ड देना है, अपने आप के साथ सेलिब्रेट करना है कि फाइनली कंप्लीट कर लिया है मैंने 21 डेज़ को। और मेडिटेशन पे बहुत फोकस करना है। तो आप देखोगे कि लाइफ बदल रही है। और जब आप इस जर्नी में रहोगे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बटर की तरह स्मूथ जाएगी, मैं ये कहूँगी अप डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त ही खुद को हैंडल करना मेन पार्ट है इस जर्नी का, क्योंकि ये चीज़ हर इंसान के साथ होती है। आप लोग ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि 24/7 आप सिर्फ हैप्पी रहोगे, आप सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहोगे? क्योंकि ये होता है, बाहर की वाइब्रेशंस अफेक्ट कर देती हैं। ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाओ जो सिर्फ अजीब वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन अजीब हो जाता है। वर्किंग प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे लोग अलग अलग माइंडसेट के साथ होते हैं, तो उसी टाइम खुद को संभालना, ये सबसे बड़ा गेम है इस जर्नी का। आई होप ना मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। और इस टाइम ना, मैं अपनी अगर बात करूँ, मेरी लाइफ का हर एक एरिया जिसको कहते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर, जॉब एंड फाइनेंशियली सिचुएशंस, एवरीथिंग इज स्टेबल, एवरीथिंग, यू नो। सॉरी, इतना काम एंड रिलैक्स इंसान रहता है। अच्छा सुनो, जो सच में अंदर से हील होता है ना, सच में जब आपको वो हीलिंग देता है ना, आप कनेक्ट करते हो, आपको रोना आता है। हीलिंग का सबसे बड़ा साइन है ये कि जब मैं हीलिंग देती हूँ, लोग खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लिटरली नहीं कर पाते। आप मेरा मेडिटेशन सुनो, उसको सुनो, तो ये साइन है कि सामने वाला पर्सन कंप्लीटली रिलैक्स है, हील है। इनको क्या करूँ, ये पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं पूरे दिन, ये ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ, जाने दो। अच्छा, तो ये जो है ना, ये वीडियो कितना चला गया है, ओहो 30 मिनट, बट मैंने पहले ही बोला था कि ये पूरा ही देखना है आपने।
तो ये साइन होता है, एक हीलर की पहचान होती है कि वो आपको आपकी सोल से मिला सकता है, आपको आपकी आत्मा से मिला सकता है, आपको खुद से मिला सकता है। तो जिसने मेरी पर्सनल हीलिंग को एक्सपीरियंस किया है या मेडिटेशन को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वर्ड्स पे नहीं जाते हम, जिसका अंदर कुछ और होता है और वो वर्ड्स कुछ और बोलता है, यू कांट फील एंड आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। सो पिछले 2 दिन से जो गैप था उसकी भरपाई है ये वीडियो। वैसे भी देखो रमज़ान आ गए हैं, तो इस टाइम में जो जर्नी होती है ना, बहुत स्पिरिचुअल, खुद पे फोकस, बस वही कर रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को और बेटर प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। सो जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर सेल्फ। मेरी दिल से ब्लेसिंग है आपकी ज़िंदगी में भी वो चमत्कार हो, वो मैजिक हो कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाएं कि क्या जादू हुआ है, क्या किया है तुमने, ऐसे कैसे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। दिल से ब्लेसिंग टू यू, आप डिज़र्व करते हो ये ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप यहाँ तक आए, इसका मतलब ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। और ज़िंदगियाँ, मैं अगर अपनी, देखो मुझे कोई सिंपैथी का शौक नहीं है, अगर मैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को देखूँ ना, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, जो मेरी लाइफ में सिचुएशंस थी, अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है ना, इस दुनिया के हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी मैं अपनी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ। सो आज बहुत रिलैक्स हूँ, इसलिए रिलैक्स मोड में ही बात कर रही हूँ। सो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ आपने सोच लिया ज़िंदगी बदलनी है, जैसे अभी सोच रहे हो, समझ लो ज़िंदगी बदल गई। एक सोच हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ मैजिकल जर्नी, और आपकी जर्नी सक्सेसफुल रहे, वंडरफुल रहे। आज से मुझसे प्रॉमिस करके जाओ, और आफ्टर 30 डेज इसी वीडियो पे आके अपडेट देना, या एवरीडे भी दे सकते हो, 1 हफ्ते की भी दे सकते हो। आप एक्साइटेड रहना कि माहिदी 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया है, राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक दिस, ठीक है। और चाहो तो टीम को भी शेयर कर सकते हो, मैं आप लोगों का जो है ना वो चेंजेस शेयर करूँगी, और सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। सो 21 मार्च से पुरानी टाइप से ही हम अपना शुरू करेंगे, अपने बैचेस का सिलसिला जो रुक गया था काफ़ी दिन से। बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए भी रेडी रहना। अदरवाइज सेल्फ लव सीरीज एंड दोनों मेडिटेशन इनफ है, और ऊपर से हो ओपोनोपोनो प्रेयर, उसको आप अपने घर में चला के रख दो, या कभी भी उसको चला सकते हो। एवरीथिंग है ना, आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा। मेरी ऑनेस्टी है वो कि वो जो मैंने एक बार सेल्फ लव सीरीज 21 डेज की लॉन्च की थी ना, उसके सारे टास्क मैंने उस सीरीज में डाले हैं। दैट्स वाई वो आपके लिए मैजिक करेगी, ठीक है। सो अगेन, आप दुनिया की हर अच्छी चीज़ डिजर्व करते हैं, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, और इस मंथ के अंदर अंदर आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाए, जादू हो, मिरेकल्स हो, और इस लेवल पे हो कि लोग शॉक्ड हो जाएं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अस, बिकॉज वी आर फेवरेट चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स हैज़ आवर बैक, एंड हम जो है ना बहुत 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 स्पेशल हैं। सो अगेन, हैव अ मैजिकल जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, एक्सेप्ट करें खुद को, खुद से बहुत सारा प्यार करें, खुद को माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ करें, और ज़िंदगी को आसान बनाएं, ये बर्डन उतार कर साइड में रख दें। ओके।